गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस जो आपका सब्जेक्ट है उसमें फर्स्ट यूनिट में आपका टॉपिक है अम्बुड्समैन। ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया है बैंक एश्योरेंस के बारे में। डिस्कस किया था हम लोगों ने बैंक एश्योरेंस क्या होते हैं, उसकी मीनिंग और उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या एडवांटेजेस हैं, ये हम लोग लास्ट क्लास में स्टडी किए हैं। ठीक है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अम्बुड्समैन। हिंदी में इसे बोलते हैं लोकपाल। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका बैंक एश्योरेंस के बाद अम्बुड्समैन है। फर्स्ट यूनिट में अम्बुड्समैन मीन्स होता है लोकपाल। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ अम्बुड्समैन। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अम्बुड्समैन क्या होते हैं। ठीक है। व्हाट इज़ अम्बुड्समैन? The Insurance Ombudsman scheme was created by the Government of India for individual policy holders to have their complaints settled out of the court system in cost effective, efficient and impartial way। इंश्योरेंस अम्बुड्समैन स्कीम जो कि आपका इंश्योरेंस में आया है, इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिएट किया है। मीन्स जो भी आपके अम्बुड्समैन होते हैं इंश्योरेंस कंपनी में, उनका अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत सरकार करती है। किस लिए? फॉर इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर्स के लिए। जो हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से जो पब्लिक, जो इंडिविजुअल व्यक्ति जो पॉलिसी लेते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने अम्बुड्समैन को अपॉइंट किया है टू हैव देयर कंप्लेंट सेटल्ड आउट ऑफ द कोर्ट सिस्टम इन कॉस्ट इफेक्टिव वे। मीन्स जो भी हमारे ग्रीवांसेस होते हैं, हमारी शिकायतें होती हैं, हमारी कंप्लेंट्स होते हैं, जो भी इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर्स के, जो कि आपका इंश्योरेंस कंपनी में सेटल आउट नहीं हो पाता है, तो वो हम अम्बुड्समैन के थ्रू उस कंप्लेंट्स को सेटल करते हैं, उन शिकायतों का निस्तारण करते हैं, जो कि आपका आउट ऑफ द कोर्ट सिस्टम होता है। सॉरी, ये आपका कोर्ट के बाहर, ये सारा अम्बुड्समैन के ही थ्रू आपकी जितनी भी कंप्लेंट्स होती हैं, ग्रीवांसेस, जो भी आपकी शिकायतें होती हैं, उन सब का निस्तारण कोर्ट के बाहर अम्बुड्समैन के थ्रू होता है, जो कि एक बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे है एंड इम्पार्शियल वे है। जहाँ पर कि थ्रू अम्बुड्समैन के कोई भी अगर आपका प्रॉब्लम्स हुआ, कंप्लेंट्स हुआ, जो भी उसका सेटलमेंट होता है, वो बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे होता है। ठीक है। क्योंकि अगर आप कोर्ट में जाते हो किसी भी अपनी कंप्लेंट की सेटलमेंट के लिए, तो वहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं। ठीक है। और एक ही तरह इम्पार्शियल वे भी होता है। यहाँ पर जो हमारे अम्बुड्समैन जो लोकपाल होते हैं, वो बहुत ही पार्शियल नेचर के होते हैं, सॉरी इम्पार्शियल नेचर के होते हैं। वो किसी का पक्ष नहीं लेते हैं। जो सही, जो फेयर चीज़ें होती हैं, वही वो उसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो अम्बुड्समैन क्या है? लोकपाल। जब भी आप इंश्योरेंस कंपनी से कोई पॉलिसीज़ परचेज़ करते हो या ख़रीदते हो, तो अगर आपको इन फ्यूचर उस पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन होती है, कोई भी शिकायतें ऐसी होती हैं, तो उस शिकायतों और कंप्लेन को जब आपका निस्तारण हम लोग बिना कोर्ट के करना चाहते हैं, तो हम लोग अम्बुड्समैन के पास जाते हैं, जो कि हमारी शिकायतों का निस्तारण मीन्स हमारे क्लेम्स का सेटलमेंट, हमारे कंप्लेंट्स का सेटलमेंट बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे में करते हैं। ओके। इंश्योरेंस अम्बुड्समैन आर अपॉइंटेड बाय द गवर्निंग बॉडी and are empowered to entertain complaints in respect of personal life insurance, any partial claims by an insurer, any dispute in regard to premium paid or payable in terms of the policy। जो भी आपके अम्बुड्समैन होते हैं, जिनको, जो कि आपके एक तरह से गवर्निंग बॉडी होते हैं, जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है, उनका काम ही होता है कि जितनी भी जो पब्लिक है, जो भी इंडिविजुअल्स हैं, उनकी पॉलिसी से रिलेटेड या इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स हैं, ठीक है,
जितनी भी उनकी शिकायतें हैं उन सब का निस्तारण ये करते हैं। जैसे कि इसमें आपके कंप्लेंट्स में आ जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस, मीन्स पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस LIC से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्लेम है तो कंप्लेन है तो उसके लिए आप अम्बुड्समैन के पास जा सकते हो। एनी पार्शियल क्लेम्स बाई एन इंश्योरर, कोई भी इंश्योरर मीन्स इंश्योरेंस कंपनी के कोई भी ऐसा क्लेम जो आपने किया है फाइल, बट इंश्योरेंस कंपनी ने आपको वो क्लेम नहीं पे किया है अभी तक, या फिर पार्शियल या फिर हाफ अमाउंट ही उसने पे किया है और हाफ अमाउंट वो नहीं पे कर पा रहा है, तो उसके लिए भी अगर आपका कोई कंप्लेन है तो आप अम्बुड्समैन के पास जा सकते हो। ओके, एनी डिस्प्यूट इन रिगार्ड टू प्रीमियम पेड और पेबल इन टर्म्स ऑफ द पॉलिसी, और कोई भी ऐसी डिस्प्यूट, कोई भी ऐसा झगड़ा जो कि प्रीमियम, जो भी हम पॉलिसी लेते हैं उस पर प्रीमियम पे करते हैं, ये मैंने फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया था। तो प्रीमियम पेमेंट से रिलेटेड भी अगर कोई इशू है, कोई झगड़ा है इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू, तो उसके लिए भी हम लोग अम्बुड्समैन के पास जा सकते हैं, क्योंकि उनका काम ही होता है हमारे कंप्लेंट्स को सेटल करना कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे में और इम्पार्शियल वे में। मीन्स यहाँ पर कोई भी पक्षपात वाली चीज़ें नहीं होती हैं, यहाँ जो भी चीज़ें होंगी वो आपके लिए फेयर होंगी, क्योंकि अम्बुड्समैन आपकी गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड होता है और ये एक गवर्निंग बॉडी भी होता है। ठीक है, लोकपाल। मेन फंक्शन इनका क्या होता है? द मेन फंक्शन ऑफ एन अम्बुड्समैन इज टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स और ग्रीवांसेस बिटवीन पार्टीज एंड मेडिएट फेयर सेटलमेंट्स। मेन फंक्शन अम्बुड्समैन का या लोकपाल का यही काम होता है कि जो भी कंप्लेंट्स हैं, जो भी ग्रीवांसेस हैं हमारे पब्लिक के, कस्टमर के, उनकी ग्रीवांसेस, कंप्लेंट्स मीन्स शिकायतें को, उनकी शिकायतों का इन्वेस्टिगेशन करना मीन्स उनकी जांच करना बिटवीन द पार्टीज़ इसमें आपके एक इंश्योरेंस पॉलिसी होंगी और दूसरा आप खुद इंडिविजुअल होंगे। उन दोनों के बीच की जो भी शिकायतें हैं, जो भी उन लोगों के कंप्लेन हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन करना, उनकी जांच करना, ठीक है, एंड मेडिएट फेयर सेटलमेंट्स, और फिर जो सही चीज़ें हैं, जो फेयर हैं, जो सही हैं, वो सेटलमेंट वो करते हैं, वो डिसीज़न वो लेते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अम्बुड्समैन का जो भी डिसीज़न होगा वो इंश्योरेंस कंपनी को भी मानना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी को भी अम्बुड्समैन का डिसीज़न जो भी होता है वो एक्सेप्ट करना होता है, क्योंकि ये हमारा गवर्नमेंट बॉडी है। तो इसके लिए कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपके कोई भी किसी भी कंप्लेंट्स को डिनाई नहीं कर सकती। ओके, क्लियर है अम्बुड्समैन क्या है? तो एट प्रेजेंट देयर आर 17 इंश्योरेंस अम्बुड्समैन इन डिफरेंट लोकेशन। प्रेजेंट टाइम में आप देखोगे, प्रेजेंट टाइम में हमारी कंट्री में 17 इंश्योरेंस अम्बुड्समैन है। 17 बीमा लोकपाल हैं जिनकी नियुक्ति सरकार की तरफ से की गई है। वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में उनकी ऑफिस इस्टेब्लिश है। ठीक है, एंड एनी पर्सन हु हैज़ अ ग्रीवांस अगेंस्ट एन इंश्योरर मेक अ कंप्लेन इन राइटिंग टू द इंश्योरेंस अम्बुड्समैन। कोई भी व्यक्ति या कोई भी पर्सन जिसका कोई भी ग्रीवांसेस है, जिसकी कोई भी शिकायतें हैं अगेंस्ट एन इंश्योरर, इंश्योरर मीन्स मैंने फर्स्ट क्लास में ही आप लोगों को बताया है कि इंश्योरर मतलब होता है बीमा कंपनी, और इंश्योर्ड मतलब जो इंडिविजुअल पर्सन या जो हम लोग होते हैं जो बीमा कंपनी से पॉलिसी को खरीदता है। ठीक है, तो एनी पर्सन हु हैज़ अ ग्रीवांस अगेंस्ट एन इंश्योरर मेक अ कंप्लेन इन राइटिंग टू द इंश्योरेंस अम्बुड्समैन। कोई भी कंप्लेन जो इंडिविजुअल की होती है बीमा कंपनी के अगेंस्ट, बीमा कंपनी के खिलाफ, उसके लिए वो इंश्योरेंस अम्बुड्समैन के पास वो इन राइटिंग में मीन्स लिखित रूप में उस चीज़ कंप्लेन को वो फाइल करते हैं, जिसका सेटलमेंट इंश्योरेंस अम्बुड्समैन बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे में और फेयर वे में
और इम्पार्शियल वे में वो आपका जो भी ग्रीवांसेस या कंप्लेंट्स होता है उसका सेटलमेंट हो जाता है। ठीक है, तो अम्बुड्समैन क्लियर है सबको? अम्बुड्समैन क्या होते हैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ। इंश्योरेंस अम्बुड्समैन वो व्यक्ति होते हैं जिनको कि भारत सरकार द्वारा जिनकी नियुक्ति की जाती है, विच आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिनकी अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से की जाती है। इनका काम ही होता है कि जो भी हमारे पॉलिसी होल्डर्स हैं उनकी जितनी भी कंप्लेंट्स हैं, उनके जो भी ग्रीवांसेस हैं, उन सब को आउट ऑफ द कोर्ट सेटल करना, मीन्स कोर्ट के बाहर। ठीक है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, अम्बुड्समैन का ये काम होता है कि कोर्ट के बाहर ही वो आपकी जितनी प्रॉब्लम्स और कंप्लेंट्स हैं उनका सेटलमेंट करते हैं। मीन्स अगर आप अम्बुड्समैन के पास गए हो तो आपको कोर्ट में जाने की कोई भी नीड नहीं होती है, क्योंकि अम्बुड्समैन आपकी ग्रीवांसेस, आपकी जो भी कंप्लेंट्स होते हैं उनका सेटलमेंट बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे में करती है, जिससे कि आपका सारा जो भी कंप्लेंट्स होता है वो ईज़िली वे में सॉर्ट आउट हो जाता है, जिसके लिए आपको कोर्ट के पास जाने की कोई नीड नहीं होती है। ओके, क्लियर है? और ये भी ध्यान दीजिएगा कि एट प्रेजेंट में हमारी कंट्री में 17 अम्बुड्समैन हैं। ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में अपॉइंट हैं, जिनका काम ही होता है कि अपने लोकेशंस के जो भी पॉलिसी होल्डर्स हैं उनकी जितनी भी कंप्लेंट्स हैं उनका वो ईज़िली वे में सेटलमेंट करना। ठीक है, जो भी आपका ये इंश्योरेंस से भी रिलेटेड क्लेम हो सकता है, आपका पॉलिसी से रिलेटेड हो सकता है, या कोई भी कंपनसेशन से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, जितनी भी आपकी कंप्लेंट्स हैं वो उनको सेटलमेंट करते हैं। क्लियर है सबको अम्बुड्समैन क्या है? सो लेट्स स्टार्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ अम्बुड्समैन। अब हम देखेंगे कि अम्बुड्समैन की क्या क्या इम्पोर्टेंस होते हैं। ये आपका टॉपिक, ये भी आपको पढ़ना है, इम्पोर्टेंस ऑफ अम्बुड्समैन मीन्स लोकपाल के महत्व क्या क्या है। सबसे पहला है आपका लोकपाल के महत्व में प्रॉब्लम्स एंड कंप्लेंट्स। ठीक है, प्रॉब्लम्स एंड कंप्लेंट, हिंदी में समस्याएं एवं शिकायतें। हिंदी में लिख लीजिए, समस्याएं एवं शिकायतें, प्रॉब्लम्स एंड कंप्लेंट्स। तो फर्स्ट फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अम्बुड्समैन क्या है? प्रॉब्लम्स एंड कंप्लेंट्स, ये वर्ड से ही क्लियर है कि अम्बुड्समैन का काम ही होता है टू एग्जामिन द प्रॉब्लम्स एंड कंप्लेंट्स ऑफ दोज सिटीजन्स विक्टिमाइज्ड और चीटेड इन वन वे और द अदर। द फंक्शन ऑफ अम्बुड्समैन का काम ही होता है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कंप्लेंट्स, उन सिटीजन्स, उन नागरिकों के प्रॉब्लम और कंप्लेन, समस्याओं का निस्तारण करना, उनकी जांच करना, जो कि किसी भी रूप में चीटेड हुए हैं, मीन्स जिनको किसी भी रूप में धोखा हुआ है जिनके साथ, जो कि चीट किए गए हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार से, चाहे तो वो आपकी पॉलिसी से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, प्रीमियम से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, या कंपनसेशन या क्लेम से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो पहला फंक्शन और इम्पोर्टेंस अम्बुड्समैन का यही है कि जो भी आपके सिटीजन्स हैं, जो हमारे नागरिक हैं, उनके जो भी समस्याएं हैं, जो भी शिकायतें हैं, उन सब की जांच करना, उनका फिर फेयर वे में मीन्स सही रूप से फिर निस्तारण करना, ये अम्बुड्समैन का फर्स्ट फंक्शन भी आप इसे बोल सकते हो और इम्पोर्टेंस ऑफ अम्बुड्समैन भी बोल सकते हो। ओके, क्लियर है? सेकंड है आपका केसेस ऑफ बैड एडमिनिस्ट्रेशन। केसेस ऑफ बैड एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी में खराब प्रशासन के मामले। हिंदी में खराब प्रशासन के मामले। सो लेट्स स्टार्ट। The function of ombudsman is also to investigate thoroughly cases of bad administration leveled against any public authority. ombudsman का एक इम्पॉर्टेंस या एक फंक्शन ये भी है कि उन केसेस मीन्स उन समस्याओं या उन मामलों का निस्तारण करना जो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट लेवल किया गया हो, उनके बैड एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट मीन्स
अगर इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई भी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी वहाँ पर बैड एडमिनिस्ट्रेशन है या वहाँ पर कोई भी डेफिशिएंसी है, उसके लिए भी आप अम्बुड्समैन के पास जा सकते हो, उनसे कंप्लेन कर सकते हो। जो तो ये भी एक रोल है उनका कि उन बैड एडमिनिस्ट्रेशन का भी वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं और जो भी उसका सेटलमेंट होता है उसका वो एक फेयर सेटलमेंट करते हैं। क्लियर है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है आपका राइट्स एंड लिबर्टीज। थर्ड पॉइंट इज राइट्स एंड लिबर्टीज मीन्स अधिकार और स्वतंत्रता। थर्ड, अधिकार और स्वतंत्रता। क्लियर है? थर्ड पॉइंट है राइट्स एंड लिबर्टीज। The Ombudsman is committed to ensuring the protection of the rights and liberties of the members of the public. Ombudsman का एक फंक्शन या एक इम्पोर्टेंस ये भी है कि जो भी पब्लिक है या जो भी हम लोग पॉलिसी होल्डर्स हैं उनकी राइट्स को, उनके अधिकार को, उनकी लिबर्टीज़ को, उनकी स्वतंत्रता को प्रोटेक्ट करना मीन्स उनको प्रोटेक्शन देना पूरी तरह से कि जो भी आपके अधिकार हैं, जो भी आपकी स्वतंत्रताएं हैं वो आपकी कहीं भी किसी भी प्रकार से वो लॉस नहीं होंगे, मीन्स उनका हनन नहीं होगा। जितने भी अधिकार इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर या पब्लिक को दिए गए हैं उन सारी चीज़ों को भी वो प्रोटेक्ट करते हैं, मीन्स उनको भी वो उनका संरक्षण करते हैं। ombudsman का थर्ड फंक्शन ये है कि जो भी पब्लिक है, जो भी पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके अधिकार एवं स्वतंत्रताओं का संरक्षण करना, उनका प्रोटेक्शन करना। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आइए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका करप्ट प्रैक्टिसेस। फोर्थ पॉइंट इज करप्ट प्रैक्टिसेस मीन्स भ्रष्ट आचरण। फोर्थ पॉइंट करप्ट प्रैक्टिसेस मीन्स भ्रष्ट आचरण। लेट्स स्टार्ट। It is to investigate allegation or corrupt practices leveled against officers. ठीक है, तो अम्बुड्समैन का एक इम्पोर्टेंस या एक फंक्शन ये भी है कि जो भी ऑफिसर्स होते हैं, जो भी कंपनी में, गवर्नमेंट कंपनी में या जो इंश्योरेंस कंपनी में, जो भी आपके डिपार्टमेंट में जो भी वहाँ पर ऑफिसर्स हैं उनकी करप्ट प्रैक्टिसेस मीन्स कोई भी अगर उनका भ्रष्ट आचरण है या उन्होंने आपके साथ किसी भी प्रकार से या किसी भी तरह से आपको मिसगाइड किया है, आपको किसी भी तरह से उन्होंने धोखा दिया है, झूठे फसाद मिसलीडिंग करके या मिस स्टेटमेंट करके, गलत सलत बात कह के अगर उन्होंने आपको किसी भी प्रकार से चीट किया है तो उसकी वो जांच करता है, उसको इन्वेस्टिगेट करता है और जो भी उसका डिसीज़न होता है वो फेयर होता है। क्लियर? सो नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन मीन्स जांच करना। ठीक है, ombudsman investigate the extent to which some dubious officer present fake documents, cases of incompetence etc. in public institutions. ombudsman का एक काम ये भी होता है कि जो भी आपको अगर कोई फेक डॉक्यूमेंट्स आपको प्रेजेंट किया गया है या आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कि गलत सलत दिखाई गई हैं, मिस स्टेटमेंट की गई हैं, गलत तरह से जिसका प्रदर्शन किया गया है, मिसलीडिंग किया गया है, तो उन सब की भी एक अब बहुत ही गहन जांच करना, इन्वेस्टिगेशन करना और जो भी उसके अगेंस्ट है, अगर मतलब जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ उसके अगेंस्ट डिसीज़न लेना, ये भी ombudsman का एक वर्क होता है या इम्पोर्टेंस भी आप इसे बोल सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट एंड सिक्स पॉइंट इट इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट मीन्स उल्लंघन। Infringement means उल्लंघन. So let's start. When the rights of citizens are infringed upon, instead of going to court, ombudsman can address the issue.
अम्बुड्समैन का एक काम ये भी है कि जब भी कभी सिटीजन्स या नागरिक या जो भी हम लोग पॉलिसी होल्डर है, हमारे जब भी अधिकारों का उल्लंघन होने लगता है, ठीक है, जब भी हमारे अधिकारों की हानि होती है या उनका हनन होता है, तो उस टाइम पर भी बिना कोर्ट गए अम्बुड्समैन अपने ही तरह से उस चीज़ का सेटलमेंट करते हैं, उस मामले की जांच करके उनका सही रूप में निस्तारण करते हैं। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका मॉनिटरिंग मीन्स निगरानी। मॉनिटरिंग निगरानी, deplorable conditions, neglect, etc. experience in sub-public institutions, e.g. prison, hospital and orphanage are equally investigated and recommendations are made by the commission. लास्ट फंक्शन है अम्बुड्समैन का इम्पोर्टेंस है मॉनिटरिंग मीन्स निगरानी करना किसी भी चीज़ की। तो इंश्योरेंस कंपनी में अगर कोई भी ऐसी चीज़ें जो गलत तरीके से की जा रही हैं या गलत वे में पॉलिसी होल्डर्स या इंडिविजुअल्स को प्रेजेंट किया जा रहा है या उनके साथ कोई भी प्रकार की चीट की जा रही है, तो उसकी पूरी अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग करता है अम्बुड्समैन, पूरी अच्छी तरीके से गहन जांच करता है। उसके बाद जो भी हमारे रिकमेंडेशंस में जो भी उससे रिलेटेड सुझाव होते हैं, रिकमेंडेशंस होते हैं, वो अम्बुड्समैन पास करता है और वो आपके इंश्योरेंस कंपनी को फॉलो करना ज़रूरी होता है, मीन्स नेसेसरी होता है। ठीक है, तो ये था आपका इम्पोर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ अम्बुड्समैन। तो ये टॉपिक आपका आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया कि व्हाट इज़ अम्बुड्समैन लोकपाल क्या होते हैं, उनके क्या फंक्शन है, क्या कार्य है, क्या महत्व है। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसके आगे का डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो द क्लास इज ओवर।